वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब विच 4 पौड़ियाँ जिहड़ियां हैगियां ने वो सुनन वास्ते दसियां हैं कि सुनन नाल की हो जाता है। इहदे उत्ते 4 पौड़ियाँ जपजी साहब विच गुरु नानक देव जी ने बड़े ही सुचੱਚੇ ढंग नाल समझाउण दी कोशिश की है सिख जगत नूं, सिखां नूं कि सुनन नाल ही बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती है। ध्यान नाल यदि मनुख सुनदा रहे तो उसनूं बहुत कुछ प्राप्ति हो जाती। लेकिन इत्थे सुनन दा मतलब ये हैगा कि परमात्मा दी जिहड़ी एक आवाज़ है, ओम दी जिहड़ी साउंड है, जिहड़ी गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार दसिया, ओम दा जिहड़ा साउंड है पूरा सर्वव्यापी हैगा। उस दे सुनन नाल की होंदा है उहदे बारे 4 पौड़ियां विच गुरु साहब ने विचार रखी है। क्योंकि गुरु साहब नूं वो साउंड सुनाई पैंदी सी, वो सर्वव्यापी साउंड है, सर्व समय है। उसनूं अनाहत नाद भी आखदे ने। उस नाद नूं सुनना, ध्यान विच चले जाना, सहज समाज लग जाती है, सहज जोग हो जाता है। जोग दी जिहड़ी जुक्ति अंदर परमात्मा ने एम्बेडेड करके रखी है साडे अंदर, उहदे सारे रस जिहड़े ने प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। सुनन दा ये मतलब है कि वो जिहड़ी नाम दी धुनी है, ओम दी जिहड़ी धुन वज रही है, सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड विच, हर कोने विच, हर जगह विच है। उस दे सुनन नाल सारी चीज़ां प्राप्त हो जांदियां ने। हुण आपां सुनांगे। हुण सुनना की 2 किस्म दी चीज़ां ने। एक जिहड़ी कार व्यवहार विच आपां गल्लां सुनदे ने वो सुनना है, करना तो गुरुद्वारे जाके बाणी सुननी या मीडिया तो सुन लैनी अजकल घर बैठे बैठे, वो भी सुनना ही है। लेकिन गुरु साहब ये संसारिक गल्लां नहीं दस रहे ने, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विचार गुरु साहब ने रखे ने। उन्हां नूं समझना अपने वास्ते बहुत जरूरी हैगा। हुण सुनन वास्ते ये जिहड़ी गल्लां मैं दस रहा ये सिर्फ और सिर्फ उहदे बारे विचार है जिहड़ी धुनी ओम दी सर्वव्यापी है, अनाहत नाद है। उस अनाहत नाद भी कहते ने, अनस्ट्रक साउंड भी कहते ने। वो सुनन नाल की मिरेकल हो जाते ने। जे आपां वो सुन रहे बिना कहे नाम दा, नाम दे बराबर जिहड़ा है, नाम तो भी उच्चा है। यदि वाहिगुरू आप ही तुहाडे कन्नां विच कीर्तन पा देवे तो उस तो वड्डी गल किहड़ी हो सकती है। वो सुनन वाली चीज़ जिहड़ी हैगी उहदे बारे गुरु साहब जी रख रहे ने अपने विचार। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। हुण वो जिहड़ी धुनी हैगी उहदे सुनन नाल सिद्धियां प्राप्त हो जांदियां ने। मनुख नूं पीर सिद्धियां प्राप्त होंदे ही मनुख पीर दी उपाधि ते पै जांदा हैगा। सुनिए धरत धवल आकाश। ये जिहड़ी धुनी है, मैं आख्या ना सर्वव्यापी है। धरती भी सुन रही है, आकाश भी सुन रहा, पाताल भी सुन रहा, क्योंकि धुनी हर जगह वज रही है। कण कण विच वो धुनी वजदी पई है। सुनिए दीप लो पाताल। जितने दीप हैगे ने, लोक हैगे ने, पाताल हैगे ने, वो सारे भी ये धुनी नूं सुन रहे ने। हर जगह ये धुनी जिहड़ी गुरु नानक साहब दस रहे ने कि ये धुनी सर्वव्यापी है। दीपां विच, लोहां विच, पतालां विच, सब जगह ये धुनी जिहड़ी है सुनाई पैंदी हैगी। इहदे सुनन नाल की लाभ है? सुनिए पोह न सके काल। इहदे सुनन नाल जिहड़ा काल हैगा या बुरा समय है
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ it is important to understand there is one tune. The name of the tune is Om. In this way, one tune is continuously singing throughout the universe. In each and every nook and corner, this sound is sounding. This sound is going on. This sound is also called Anahad Shabad. It is unstruck sound. It is everywhere. Suniye dharat dhaval akash. Our earth, our sky, and many other things are also, this sound is flowing through from all these things. This sound is flowing through everywhere. It means our earth, our sky, our air, and many things, rather to say everything, this sound is passing throughout the universe. Suniye deep low patal. This sound is also passing through all the sea, entire globe. Patal means underground. This sound is also available at underground. Suniye poh na sakke kaal, because it is very sacred sound and secret also. Sacred and secret, because everybody is not able to listen this sound. If you will practice to listen this sound, you will get it. Later on I will tell you what is the technique to listen this sound. This sound is actually a sound, unstruck sound. Its sound is like Om, like this. Our master Guru Nanak stated early in the Guru Granth Sahib, the first word is Ek Omkar. He is talking about that sound only. If you are able to listen Om sound, which is everywhere in the globe, everywhere in the universe, in every star, in every sun, in every other grah, etc., everywhere this sound is available, and this sound is passing through from our earth everywhere. Suniye poh na sakke kaal. Now Guru Nanak Dev Ji is telling us, if you will listen this sound, you will be free from all kind of pains and suffering. This is important. As soon as you understand how to listen this sound, and you will be able to listen, then you will not forget, and entire suffering and pains will be go out of your mind, out of your life, out of you permanently, because it is sound of God, it is Anahad Shabad. How important is Anahad Shabad? Guru Sahib is telling us. He is elaborating for us to listen this sound. It is everywhere. It is in jungle, it is in city, it is in car, it is in motorcycle, it is everywhere. But you should be able to understand. At present status is that you are not able to listen because you don't know the technique.
as soon as you will start listening this sound, life will be miraculously changed. And this change will happen when you will listen this sound. Our Guru, our Master, he had listened this sound and he is elaborating where it is available, where it is available. It is everywhere. Conclusion is that it is everywhere. Nanak Bhagta Sada Vigas. Those are true devotees and they are listening this sound. They are in peace. They are in prosperity. They are in happy state of happiness. Wherever they are, if they are listening, if they know the technique, they are happy. Their life is free from pains and sufferings. It is miraculous sound. But listening if this sound is more important. In next line, Guru Sahib is telling, Suniye dukh paap ka nas. Again, same thing he is repeating in this line as well. After listening this sound, there will not be any suffering and suffering will go away from our life. Suniye Isar Burma Ind. Not only you and me and others on this planet, but very important, Devata, Ishar, Brahma and Indra. They are the supreme Devatas. They are below the God, but they are above human being like us. They are above us. They are also listening. They are also listening. Devta means who has got illuminated his Atma, who has got light, but still they have not merged with the God. It is in between God and our species, human being. They are above human being, but below God. They are also listening this sound. Suniye mukh salahan mand. People, those are having low mentality. They don't believe on God. If they listen, they will be get elevated from their level and gradually they will reach in higher self. And if process will continue, they will meet God as well. They will merge within the God. Suniye jog jugat tan ped. Suniye sast simrit ved. ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ? ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਚੱਕਰਾ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕੁੰਡਲਨੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਬਾਈ ਸਿੰਪਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਸ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹੱਥ 2 ਪੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੱਕਰਾ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾ ਹਨ, रूट चक्रा तो सैक्रल चक्रा, सैक्रल तो सोलर प्लेक्स तो अनाहत चक्रा, फिर थ्रोट चक्रा, फिर आईब्रो चक्रा और अल्टीमेटली ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ सहस्रधारा या दसम द्वार भी उसनूं आखदे ने। अपनी बाणी विच दसम द्वार उल्लेख किया होया, लेकिन ऐसी गल नहीं है कि चक्रा के बारे बाणी विच नहीं लिखा। बाणी विच कबीरदास जी ने लिखा पेज 333 त्रै वारी त्रै। उस अंक नूं तुसीं खोलोगे तुहानूं अपने आप मिल जाएगी कबीरदास जी की बाणी विच की हैगे ने।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਸੁਣੀਏ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਉਹ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਹਤ ਧੁਨ ਜਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ। ਜਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਤ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, संतोख वध गया। संतोख मतलब पेशेंस। ज्ञान मतलब नॉलेज आ जाएगा, सत्य भी आएगा, संतोख भी आएगा, ज्ञान भी आएगा। की सुनन नाल? अनाहद शब्द, अनाहद बाणी। इट इज़ ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन ऑफ दिस साउंड इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड। सुनिए 68 का स्नान। ਉਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ 68 ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਸੁਣੀਏ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। You will be able to read all those signals and you can convert it into the language whatever is in your mind. If you are Telugu, you will get in Telugu. Urdu people will correct it in their own language. ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਔਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਥਡ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਟਰੂ ਡਿਵੋਟੀਜ਼, they will be in peace and prosperity and in आनंद। सुनिए दुख पाप का नाश और दुखा पापां का नाश हो जाएगा। सुनिए सरा गुणा के गाह। फिर सुनन नाल होर की होएगा? फिर तुहाडा जिहड़ा ध्यान हैगा
वो होर डूगा हो जाएगा, होर डूगा, इतना डूगा कि जिस तरह कोई सागर विच चला गया। इनिशियली यू विल बी एट सरफेस, देर आफ्टर सुनी जाओगे तो ध्यान जिहड़ा है होर डूगे तो डूगा हो ही जाएगा। इस तरह गुरु साहब ने जिहड़ा है बहुत चंगे तरीके नाल समझाया है कि भाई उस सुन और उस दे उत्तर विचार कर, उहदी टैक्नीक नूं सुन। और ये सिर्फ गुरु नानक देव जी ने ही ये नवी टैक्नीक के लेटेस्ट टैक्नोलॉजी ये सुन के ध्यान नूं लगाण दी। तीसरे नेत्र विच ध्यान लगा लो, दसम द्वार विच ध्यान लगा लो। अपना जिहड़ा सिखां दा है ये सब तो निराला चीज़ हैगी कि सुनन नाल भी गुरु साहब ने इतना एलोबरेट करके लिखिया जिहदी कोई हद नहीं है। सुनन नाल जिहड़ा हैगा अहंकार नहीं रहिंदा कि मैं बई सुनिया, अहंकार खत्म हो जाता है। नहीं, मैं किता, मैं वो किता, मैं ध्यान लगाया, मैं तीजे नेत्र ते ध्यान लगाया, मैं दसम मैं आई जाएगा। लेकिन सुनन विच जिहड़ा मैं खत्म हो जाता, सब तो वड्डी गल है। मैं खत्म होंदिया ध्यान लग जाना। करके देखो, लगा के देखो, समझ आ जाएगा तुहानू भी कि सुनन दी की गल्लां लिखियां ने गुरु साहब ने और की साडे समाज विच प्रचलित है। साडे समाज विच जिहड़ा उल्टी चीज़ प्रचलित है, सत्य नहीं प्रचलित है। सत्य ये है कि अनाहत शब्द नूं सुनना है। अनाहत शब्द पाताल विच है, दीप विच है, आकाश विच है, हर जगह है। एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड विच वो अनाहत शब्द है। उस अनाहत शब्द नूं सुनन नाल दुखा पापां दा नाश हो जाएगा। वो जिहड़ा कीर्तन है वो परमात्मा का कीर्तन चल रहा है अनाहत शब्द के रूप विच, उस नूं सुनन नाल ही सारियां गल्लां वापरनगियां। इस गल नूं समझना बहुत जरूरी है, बहुत चंगी तरह, क्योंकि गुरु साहब ने 4 पौड़ियां इहदे बारे विच समझाण दी कोशिश की है। इस नूं समझना इस करके भी जरूरी है कि इहदे नाल सहज ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी, दुखा पापां का नाश हो जाएगा, सारी चीज़ों का नाश हो जाएगा। भाई सारी नेगेटिविटी खत्म हो जानी है। समझो, करो। आपां करदे नहीं, आपां तो दूजे पासे ही बोलते रहंदे हैं। लेकिन सुनना की है, ये जरूरी है आपां नूं समझ लेना कि सुनना अनाहत नाद है। अनाहत नाद नूं सुनन नाल सारी चीज़ां जिहड़ी, और अनाहत नाद हर जगह बज रहा है, थ्रू आउट द यूनिवर्स, एवरीवेयर इट इज़। और ये जिहड़ा शब्द है सब जगह तो पास हो रहा है, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे दीप है, लोक है, पाताल हैं, दिन है, रात है, अंदर खड्डे दे अंदर है, ऊपर हैगा मनुख, किधरे भी हर जगह बज रहा, हर जगह सुनाई पै रहा है। तुसी भी सुनो और इसका लाभ उठाओ। इहदे नाल ही सारी जिहड़ी सिद्धियां ने, रिद्धियां ने, योग की जिहड़ी जुगत है वो स्टार्टअप हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। मनुख की बॉडी के अंदर योग की जुगत लगी हुई है, परमात्मा ने योग की जुगत लगाई हुई है। और इहदे नाल सत संतोख वध जांदा हैगा, ज्ञान की प्राप्ति होती है। What actually happen if we listen the sound of Om, which is throughout the entire universe, our capacity of knowledge will increase. We will receive the truth and our patience will increase. In other words, if our patience is increasing, that means we are getting benefited by listening this. ओके, सुनिए 68 का स्नान। देयर आफ्टर नो नीड टू गो इन एनी तीर्थ स्थान और sacred स्थान और sacred place, not required, because entire sacred thing is revolving around you. Simply you have to listen. If you will listen that sacred thing which is moving around you, because you do not have correct technique to listen it, that is why up till now you have not listened this sound. Sound is sound of Om, as already I elaborated. This sacred and secret sound is going on around you, but by technique we can listen. Suniye pad pad paave maan. As soon as you will start listening, your awakening
will start, and you will be able to get good knowledge, and you will be able to read everything which is required, which has been sent by the God in your brain, in your pineal gland. From pineal gland it is coming to neuron of brain, from neuron to nerve, central nerve system, and from central nerve system to each and every nook and corner of the body it is going. It means in each and every capillary this is coming, and this will give you peace, patience, knowledge, and many more things. And negativity will go out of your body, mind, and spirit. Nanak Bhagta Sada Vigas. Again, my master is saying, Guru Nanak is my master. Again, my master is saying, those are true devotees, those are listening this the sound, they will blossom, their progress will be high, they will get God, they will meet God, God will come and embrace them. सुनिए दुख पाप का नाश. Entire suffering etc. will go out of our body. All pain etc. negativity will go out of our body. सुनिए सरा गुणा के गाह. As soon as we will start listening, initially we will not up to the depth of the sea. Initially we will be at the surface. Thereafter 1 feet, 2 feet, gradually we will go deeper and deeper, and we will have more and more knowledge, more and more peace, more and more, everything will be more. सुनिए शेख पीर पातशाह. सुनन नाल शेख बन जाते ने, सिद्धियां प्राप्त हो जांदियां ने. मैन विल बिकम सुपरमैन. सुपर पावर विल join him, and he will be superior than others. सुनिए अंधे पावे राह. After listening this sound, those are not believing in spirituality, it means they are blind like a blind. They will also join. Once they will get a good thing, and they have got enjoyment in inner, they will also join. Earlier they were not in faith of spirituality, but as soon as they listen, they have changed. Guru is telling, master is telling, my master is saying this thing. सुनिए हाथ होवे असगाह. सुनिए हाथ होवे असगाह. असगाह मतलब बहुत डीप ते. हाथ जेड़ा है बहुत डीप ते चला जाएगा, और जेड़ी मोहीरे मोती हेठा पए ने कीमती वस्तुआं वो कड्डण विच समर्थ हो जाएगा. नानक भगता सदा विगास. सुनिए दुख पाप का नाश. As soon as we start listening that sound, Om sound, our hand will be able to go in deeper and deeper and deeper, and can able to bring precious thing in hand. As soon as you will get precious thing in your hand, you have superpower. You are not ordinary. You will become extraordinary. You will be superior than others, because Supreme has given you more power, because you have worked hard on that direction. If you will work hard in that direction means listening of that sound, devoting time on them, keeping trust on him. But as soon as your patience has been increased and peace has been increased, it is a proof, it is a permanent proof that you have got blessing of our master. Master is with you, master is helping you,
whatever I have stated right now in this lecture, it is by the grace of my master. I am not telling you I have no power. Master is uploaded, master is loaded, downloading. Master has downloading the things, and I am speaking by the grace of my master. I am telling. He wrote this thing 500 years ago, roundabout. 500 years ago, my master Nanak came to this world and he wrote this Japji Sahib. It is easily available in internet. Simply you write Guru Granth Sahib, and in first or second page, third page, fourth page, fifth page, this is the Bani of Guru Nanak Dev Ji, master and master of all. It is a thought, it is a knowledge he has delivered for us. Whoever want to join to receive this knowledge, he can go through his Granth Sahib, Guru Granth Sahib. It is readily available on internet. सुनिए दुख पाप का नाश. Listening that sound, entire pains and negativity will go out. Now, all the four stanza in which Guru Sahib, as my master, stated about listening. Now this chapter of four stanza is over. Now next is coming. We have to see that one.